दोस्तों आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं इकबाल। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड 78 में और भुई क्लास रोड में इस वक्त हम मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि ये केएमसी वार्ड 78 के अंतर्गत ये रास्ता, ये रोड आता है, ये वार्ड आता है। और इस वक्त वार्ड 78 के अंदर जो है केएमसी वार्ड 75 के काउंसिलर और वार्ड नंबर 78 के प्रेसिडेंट निजामुद्दीन शम्स साहब वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी करते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन पिछले कुछ दिन पहले जो देखा गया था कि वोटर लिस्ट डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर संसद में बहुत हंगामा खड़ा हुआ था और इस सिलसिले में जो है तृणमूल कांग्रेस की जानिब से हर वार्ड में एक तरीके से जो है फेक वोटर्स को चिन्हित कर निकालने के लिए जो है स्क्रूटनी की अभियान शुरू कर दी गई है। और इसको लेकर जो है आज निजामुद्दीन शम्स साहब पूरे इलाके में घूमते हुए नजर आ रहे हैं स्क्रूटनी करते हुए। ये देख सकते हैं आप। वार्ड नंबर 78 में मौजूद हैं काउंसिलर निजामुद्दीन शम्स साहब और वोटर लिस्ट को लेकर हाथों में स्क्रूटनी करते हुए। और ये है प्रॉब्लम बोल नाम प्रॉब्लम नहीं है। वोटर लिस्ट नाम बोलो लाइट लगा देते ना। हां ठीक है 3-4 साल से बोल रहे हैं। ठीक है हम मार देते हैं। आगे साले भैया बोले थे लगवा देंगे। 8/3 है ना। हां आईपी लिख लिए 21 लाइट। मैं बात करता हूँ निजामुद्दीन शम्स साहब से। निजाम साहब क्या चल रहा है? स्क्रूटनी देख रहा चल रहा है। देखिए जैसा कि यहाँ आप लोगों को मालूम ही है कि 27 तारीख को इंडोर स्टेडियम में हमारी नेत्री सियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पूरे मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों को हिदायत की है कि घर घर जाकर वोटर लिस्ट का स्क्रूटनी कीजिए, इसलिए कि और दिगर दूसरे रियासतों में बीजेपी जो वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह से छेड़छाड़ कर रही है, जिस तरह से छेड़छाड़ की है, मगरबी बंगाल को उसे महफूज रखने के लिए हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम लोग घर घर जा रहे हैं और वोटर लिस्ट को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि बंगाल में बांग्लादेशी वोटर्स बहुत सारे हैं, अपोजिशन की तरफ से ये एलिगेशंस लगाई जा रही है बार बार। वो देखिए फिरका परस्त ताकतों की एक साजिश है। मगरबी बंगाल में इस किस्म की कुछ नहीं है। बस किसी भी तरह से यहाँ के लोगों को परेशान करना है, गुमराह करना है, यही बात है। नल तो बोल दिए भैया को कि भैया नल का बस खाली प्रेशर जी। देखा गया पिछले दिनों महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े रियासतों में जो है जिस तरीके से चुनाव हुई और काफी सारी जो कंट्रोवर्सीज आई वोटर्स को लेकर के। इतने सारे कंट्रोवर्सी की वजह से ही हमारी रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हम लोग को हिदायत दी है कि घर घर जाकर वोटर लिस्ट लेकर वोटर वहाँ मौजूद हैं कि नहीं हैं, डेड कर गए हैं या शिफ्ट कर गए हैं, उनका पूरा सही से जांच करके जो वोटर्स हैं वो अपना वोट आसानी से जाकर पोलिंग बूथ में अपना वोट डाल सकें, उसका व्यवस्था किया जा रहा है। निजाम साहब, जिस तरीके से सियासी माहौल चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, एक रियासत के चीफ मिनिस्टर है आते हैं और कहते हैं उर्दू कठमुल्ले की ज़बान है, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जा रही है डेमोक्रेसी में, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए अभी जो सूरत हाल है पूरे मुल्क का और ख़ास करके पिछले 10-12 वर्षों से ये जो फिरका परस्त ताकत इस मुल्क को टुकड़ा टुकड़ा करना चाह रही है, हिंदू मुसलमान में भेदभाव पैदा करके लोगों के बीच में तफरका पैदा करके इस मुल्क में हुकूमत करना चाह रही है। इससे हम लोगों को बचने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार कहा जा रहा है कि 2026 में बंगाल को भी इसी तरीके से फतह कर लिया जाएगा जिस तरीके से दिल्ली और महाराष्ट्र वगैरह को फतह किया गया है। देखिए दिल्ली और महाराष्ट्र वगैरह को जिस तरह से फतह किया गया है
और वही वजह है कि आज हम लोग 1 साल पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। उन लोगों ने इन रियासतों में इस तरह से वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करके, कंस्पिरेसी करके जो वोट करवाया है, उसी को रोकने के लिए हम लोग बंगाल में रास्तों पे उतर गए हैं। और जहाँ तक कि मगर बंगाल में कब्जा करने का ताल्लुक है, यहाँ के आवाम इस रियासत की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी से बहुत खुश हैं। और बंगाल में जो तरक्याती कामों का जो सिलसिला चल रहा है, इसको जारी रखने के लिए बंगाल चौथी बार इस रियासत के वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी को वज़ीर-ए-आला बनाएंगे। एक और अहम सवाल निजाम साहब आपके वार्ड से, आज देखा गया कि कुछ लोग हैं जो अपोजिशंस के ही नेता, वो पानी को लेकर के समस्या बता रहे थे कि पानी के पाइप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है पानी को पीने को लेकर के। देखिए, कल से मेरे पास भी फ़ोन आ रहा है, कल शाम से कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है, कंटिमिनेशन हुआ है। आज सुबह से ही कारपोरेशन लगा हुआ है। आज हम लोग इस पर कंट्रोल कर लेंगे, कंटिमिनेशन के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। और ये देख सकते हैं सोमा दास भी आई हुई हैं, वार्ड नंबर 78 के काउंसिलर। आएंगे और आप लोग के साथ बैठेंगे तो पानी नहीं है, हम सबको बुला लेंगे। जो यहाँ से तो 7 तक मोटर चलेगा। 3 बजे किसको बुलाइएगा? गेट के सामने ना ले पानी, 7 बजे पानी चलेगा। अरे काश होवे की बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दी लोकल जर्नलिस्ट। फर्दर अपडेट्स के लिए मैं मोहम्मद इकबाल अभी कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।